कि सर सीजीएल के बारे में बहुत सुनते हैं, एक्चुअल में है क्या। तो जो साथी एसएससी संस्था है जो ग्रुप बी और ग्रुप सी की काफी वैकेंसीज केंद्र सरकार की कराती है, वो एक कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल, देखिए क्या होता है कि एसएससी कई सारी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो होती है उसकी वैकेंसीज की भर्ती कराती है, जैसे 10th से एमटीएस इत्यादि, 12th से स्टेनो और आपका सीएचएसएल। वैसे ही अगर आपने ग्रेजुएशन की है, ग्रेजुएशन में बीए, बीएससी, बीकॉम, बीसीए, बीटेक, इस प्रकार की जो डिग्री होती है, तो इनके लिए कंबाइंड जितनी भी केंद्र सरकार के मंत्रालय होते हैं, केंद्र सरकार के विभाग होते हैं, उनमें कुछ ग्रुप बी गजेटेड, कुछ ग्रुप बी नॉन गजेटेड और ग्रुप सी की जो आपके ये जैसे आप इनमें कुछ कह सकते हैं डबल एओ की जो होती हैं, एएसओ की जो पोस्ट होती है, जो एक तो होता है अधिकारी यूपीएससी से जो जाते हैं, एक होता है जो उन अधिकारियों के नीचे जो बहुत सारे अफसर होते हैं, जिसमें एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स एक्साइज इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर होते हैं, जीएसटी इंस्पेक्टर होते हैं, ईडी के अधिकारी जो होते हैं, या फिर आपके अलग अलग मंत्रालय, जितने भी मंत्रालय, इतने सारे भारत सरकार के मंत्रालय, उन सब में जो अधिकारी होते हैं, अधिकारियों के नीचे जो मिडिल लेवल के अधिकारी हैं, उनके लिए सीजीएल के द्वारा एसएससी भर्ती कराती है। और किस में कितनी पोस्ट होती है, किस मंत्रालय में जीएसटी इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट है, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की कितनी पोस्ट है, इन सबका जब नोटिफिकेशन आता है तब एक उसमें लिखा रहता है कि भाई इसके लिए इतनी पोस्ट है, तो उसी से संबंधित हम चीजें पढ़ेंगे। इस बार उम्मीद है कि 15,000 से अधिक वैकेंसीज आएंगी। तो क्या होता है, क्या है आयु, क्या है सिलेबस, क्या योग्यता, एग्जाम पैटर्न, प्रोसेस क्या है, इसके विषय में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले क्या है कि इसमें साथी जैसे आपकी AA हो गया, या फिर आप कहेंगे जो एएसओ होता है, AA वगैरह, एएसओ हो गए असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर जो होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, या सीबीआई में जो इंस्पेक्टर होते हैं, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सीबीआई वाले, या जो आप देखेंगे कि और भी जैसे नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, और भी बहुत सारे डिपार्टमेंट है, इसमें साथ ही कई तरह के पद हो जाते हैं। उन सबके लिए ग्रेजुएट लेवल का एक ही केवल सिंगल एग्जाम होता है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए, कुछ में 18 से 30, कुछ में 18 से 32, और कुछ पोस्ट ऐसी होती है ये जनरल के लिए। बाकी अगर आप केंद्र सरकार के SC ST OBC वर्ग से रिजर्वेशन से, तो याद रखिएगा साथी आपको आयु में भी छूट मिलती है। जैसे SC ST के लिए 5 वर्ष की छूट, और OBC वर्ग से है तो 3 वर्ष की छूट। ये जनरल के लिए, इसमें भी कुछ कुछ पोस्ट की जरूरी नहीं है कि सबके 18 से 32 हो, कुछ पोस्ट के 18 से 30, कुछ के 18 से 32, इस प्रकार से वो जब नोटिफिकेशन आता है उसमें क्लियरली एक चीज जरूर है कि जब आपकी लास्ट डेट हो, जब भी फॉर्म की लास्ट डेट है, तो फॉर्म की लास्ट डेट से पहले आपका जो फाइनल रिजल्ट है, वो फॉर्म की लास्ट डेट तक आ जाना चाहिए, फॉर्म की लास्ट डेट तक। तो जब इसकी फॉर्म की लास्ट डेट है, या तो उस दिन या उससे पहले आपका फाइनल रिजल्ट आ जाना चाहिए। तो ग्रेजुएट आपने बीए, बीएससी, बीकॉम, बीटेक कुछ भी की हो, आप इसके लिए एलिजिबल रहते हैं। अब आ जाता है साथ ही इसमें कि टीयर कितने होते हैं, इसमें सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं, उसके विषय में भी पढ़ेंगे। इसमें चाहे आप प्री की बात करें या मेंस की बात करें, इसमें एक प्री एग्जाम होता है, इसमें एक साथ ही मेंस एग्जाम होता है। जो फाइनल मेरिट लगती है वो मेंस के आधार पर लगती है। उसमें पहले तो पैटर्न क्या होता था, मेंस में केवल मैथ और इंग्लिश आती थी। पिछले 2 साल से पैटर्न को बदल दिया। जो सीजीएल की मुख्य परीक्षा है, मेंस जिसको कहते हैं, उसमें साथ ही चारों सब्जेक्ट की भूमिका, मैथ इंग्लिश के साथ साथ रीजनिंग और जीके की भूमिका भी उसमें डाली गई है। तो आप देखोगे इसमें, अगर आप लोग इसके सिलेबस पे भी एक बार आएंगे, अभी आप मेजरली इसका जो सब्जेक्ट है वो देखिएगा। सब्जेक्ट में एक तो साथ ही आपका जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग, जिसको रीजनिंग कहते हैं, एक इसमें जनरल अवेयरनेस, एक इसमें साथ ही जो आपकी मैथ्स होती है, और अंग्रेजी। ये 4 सब्जेक्ट प्री से लेकर मेंस में आपकी भूमिका निभाते हैं। अब प्री के लिए थोड़ा सा इसका जनरल पेपर पैटर्न समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि जो जनरल इंटेलिजेंस की बात करें, जीए की बात करें, मैथ्स की बात करें या इंग्लिश की बात करें, चारों सब्जेक्ट के प्री में 25-25 क्वेश्चंस, तो टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है। टोटल कितने, 200 नंबर का पेपर आ जाता है, 200 नंबर का। और साथ ही इसमें जो टाइम मिलता है वो 1 घंटा, मतलब 1 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन करने होंगे। 1 घंटे में 100 क्वेश्चन, लेकिन जो नंबर होगा एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो आपको कितना, 200 मार्क्स में से
और इसकी फिर एक बार मेरिट लगती है और उसके बाद में साथी आप देखोगे कि आपको अगले राउंड के लिए टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। टीयर 2 में थोड़ा सा चेंज क्या है कि इसमें जो फाइनल मेरिट लगती है वो कुछ इस प्रकार से लगती है, इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान देंगे। इसमें जो कुछ इस प्रकार से होता है, इसको थोड़ा सा जो इसका टीयर 2 का पैटर्न है उसको एक बार आप समझिएगा कि इसमें एक होता है साथी पेपर 1। पेपर 1 जो होता है वो सत्र 1 सत्र 2 और ये जितनी भी पोस्ट होती हैं सीजीएल की उन सभी के लिए पेपर 1 अनिवार्य होता है और ज्यादातर पोस्ट के लिए पेपर 1 के आधार पर ही मेरिट लगती है। कुछ पोस्ट ऐसी भी हैं जिनमें आपको स्टैटिस्टिक्स इत्यादि का पेपर देना होता है, वो अलग है, लेकिन उनके लिए भी फर्स्ट पेपर तो अनिवार्य है। इसमें 2 सत्र होते हैं, सेशन 1 सेशन 2। जो सेशन 1 है इसमें मैथ्स और रीजनिंग होती है, दोनों के 30-30 क्वेश्चन और हर एक क्वेश्चन याद रखेगा 3 नंबर का होता है। तो 60 क्वेश्चन, 30 मैथ्स के, 30 रीजनिंग के, 60 क्वेश्चन और 60 में से हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, तो 180 नंबर। इसमें भी साथी सेक्शनल कट ऑफ है, मतलब इसमें भी आपको एक मिनिमम कट ऑफ लानी होगी, सेक्शनल कट ऑफ है और इसके लिए आपको केवल 1 घंटा मिलेगा। किसके लिए? 60 क्वेश्चन करने के लिए, सेशन 1 के लिए। अपने आप ऑटोमेटिक 1 घंटे बाद आप इसमें सेशन 2 में चले जाओगे। इसमें भी 2 हैं, एक इंग्लिश आती और एक जीके। इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो इसमें थोड़ा सा यहां पर चेंज हो गया है, ये भी साथ ही 60 ही क्वेश्चन होते हैं, इंग्लिश के 35 और जीके के कितने हो जाते हैं? 25। क्योंकि जहां तक इसमें जो परीक्षा का पैटर्न लिया गया है वो थोड़ा सा, मतलब अगर आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊं जहां तक मेरी नॉलेज है और जहां तक, क्योंकि मैंने इसको पीपीटी को टाइप होने के बाद में एक बार देखा नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको जहां तक मेरी उम्मीद है, जो इसका एग्जाम पैटर्न पूरा का पूरा चेंज हुआ था, क्योंकि मैंने अपने ये सारी इवेंट की हुई हैं, मुझे आप 1 सेकंड दीजिएगा क्योंकि इतना, हाँ अच्छा 45 और 25 ही है, 45-25 मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हो रही थी क्योंकि मैं इसमें 60 ही सोच के चल रहा था। ठीक है भैया, तो ये कितने हो जाते हैं आपके, मतलब मुझसे मिस्टेक हो रही थी, हो सकता है कभी कभी हो जाती है। तो 30-30 दोनों के हो गए, 45 इंग्लिश के और 25 किसके हो जाते? जीके के, तो 70 ही हो गए। 70 तिया कितने हो गए? 210 जोड़ लो। इसमें भी सेक्शनल कट ऑफ है, इसके लिए भी 1 घंटा, तो जोड़ोगे तो 0, 8 और 1 9, 2 और 1 3। ये फाइनल मेरिट जो लगती है वो 390 नंबर में से लगती है। जो फाइनल मेरिट है बच्चा वो कितने नंबर में से लगती है? तो आप कहोगे सर फाइनल मेरिट ये 390 नंबर में से लगती है। कितने में से? 390 में। एक इसमें क्वालिफाइंग पेपर और होता है जो सती इसमें 15 मिनट का होता है। ये आप देखोगे 20 क्वेश्चन आएंगे 60 नंबर का, ये केवल क्वालिफाइंग है। ये क्या, इसमें केवल क्वालिफाइंग होता है। तो इसको भी आप देखेंगे कुल मिला के ये 2 घंटा 15 मिनट का आपका हो जाता है, जिसमें मैथ्स रीजनिंग का इन दोनों के लिए 1 घंटा मिलेगा 60 क्वेश्चंस के लिए, और इंग्लिश और जीके इसके लिए 1 घंटा मिलेगा 70 क्वेश्चंस के लिए, जिसमें 25 जीके के होते हैं। जीके के क्वेश्चन भी अच्छे होते हैं लेवल 2 में, स्टेटमेंट वाइज वगैरह। जब आप किसका प्रीवियस ईयर जो 2022 का 2023 का हुआ उसे देखोगे तो आपको आइडिया लगेगा। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि आप टीयर 1 टीयर 2 की अलग अलग तैयारी करें, दोनों की एक ही अगर एक बार आप फाइट करते हैं अच्छे से तो बहुत ही लिमिटेड कंटेंट के साथ, मतलब ऐसा नहीं है कि बहुत टीयर 1 में बहुत ज्यादा चीजें चेंज होती हैं और बहुत ज्यादा पढ़ना है, इतना पढ़ना है कि मतलब मार। लिमिटेड, बार बार जैसे होता है कि एक टाइप का आपने क्वेश्चन किया मैथ्स या रीजनिंग में, अब आप एक टाइप के 100 क्वेश्चन करो या एक टाइप के 5 क्वेश्चनों को 5 बार करो। इस प्रकार से लिमिटेड में उतना समय देकर, क्योंकि अगर आप लेट जगे हो, बहुत से लोग इसके 1-1 साल 2-2 साल तैयारी करते हैं, आप लेट जगोगे तो उसके हिसाब से आपको खुद थोड़ा सा टेंस होना पड़ेगा। ठीक है भैया, चलिए उसके बाद में एक साथ ही अलग से 15 मिनट का सेशन होता है जिसमें डेटा एंट्री, ये सारी के सारी कीज वगैरह का देखा जाता है। इस प्रकार से ये जो आपकी मेन मेरिट लगती है वो एक्चुअल में देखोगे जो कुछ विशेष पोस्ट के लिए अप्लाई नहीं करते, तो इसी 210 और 100, ये जो आपका 390 नंबर का इसी में से, हालांकि सेक्शनल कट ऑफ जरूर होती है हर एक सत्र की, इसको भी आपको ध्यान रखना है। चलिए एक बात और, अगर आप साथी ये कंप्यूटर में क्वालिफाई नहीं करते तो फिर इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। कंप्यूटर में भी आपको मिनिमम मार्क्स लाना, ये क्वालिफाई करना अति आवश्यक है।
कंप्यूटर में भी। उसके आगे देखेंगे आप, यहां पर कुछ विशेष जो पोस्ट होती हैं, कुछ में जैसे जो स्टैटिस्टिकल ऑफिसर होते हैं उनके लिए सांख्यिकी का पेपर होता है, पेपर 2, और कुछ जो ये आपके ऑडिट ऑफिसर इत्यादि होते हैं उनके लिए वित्त, फाइनेंस और इकोनॉमिक्स इत्यादि जो सब्जेक्ट होने, इसके भी 100 क्वेश्चंस का होता है। तो उसमें टीयर 2 के वो वाला जो पेपर बने और ये वाले जो मार्क्स है वो जुड़ जाते हैं अगर आप कुछ विशेष पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं। उसके बाद में साथ ही पे स्केल तो आप सभी जानते हैं कि ये मिडिल लेवल की, अफसर लेवल की एक जॉब है। इसमें एक प्रकार से अधिकारी ही आप शुरुआत से बनते हैं, आगे जो प्रमोशन इत्यादि है वो भी बहुत बहुत ईमानदारी से, मेहनत से काम करेंगे तो इसमें बहुत ज्यादा आगे बढ़ने के चांस होते हैं, बहुत आगे। ये मतलब जो यूपीएससी इत्यादि नहीं निकाल पाते या यूपीएससी की तरह बहुत समय लगता, उधर नहीं जा पाते, उतने फाइनेंशियल अरेंजमेंट नहीं है, वो सीजीएल उनके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। अच्छे से मेहनत करें और फिर धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। अब आ जाता है साथ ही इसमें ये सारी की सारी तो चीजें हो गई इसमें, क्योंकि ग्रेड पे बहुत इंपॉर्टेंट है, बात आप जरूर याद रखेंगे। जो असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर होता है इसका ग्रेड पे, ये ग्रुप बी और ये गजेटेड भी होती है, ठीक है, 4800 ग्रेड पे। इसी तरह असिस्टेंट अकाउंट ऑफिसर ये भी साथ ही 4800, बाकी इसमें 4600 ग्रेड पे की। इसमें कुछ पोस्ट 4200 ग्रेड पे तक की भी जाती है, जो आपकी ग्रुप सी में भी आती है, ग्रुप बी में भी आती है। चलिए भैया, तो टीयर 2, टीयर 1 और दोनों कंप्यूटराइज्ड पेपर होते हैं, कंप्यूटर के द्वारा ही, जैसे को सीबीटी बोलते। उसके बाद में इसमें साथ ही कुछ ऐसी चीज नहीं है। हाँ, एक बहुत जरूर इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि जो टीयर 2 है उसमें तो 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, मतलब 3 नंबर सही के लिए मिलेंगे, 1 नंबर गलत के लिए। टीयर 1 में 0.50 मतलब 25% ही है। तो टीयर 1 में 25% अर्थात सही के लिए अगर आपको 2 नंबर मिल रहे हैं तो गलत के लिए आपका 0.50। और वही यदि आप टीयर 2 की बात करें तो उसमें साथ ही 3 नंबर एक सही के लिए मिलते हैं, तो गलत के लिए 1 नंबर भी काट लिया जाता है। बढ़िया से अपने लास्ट डेट तक, जब फॉर्म की लास्ट डेट होती है उस दिन तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। प्रॉपर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह इकट्ठा करके अच्छे से, और मतलब जितना भी फोटो वगैरह जैसा बिल्कुल पहले नोटिफिकेशन को अच्छे से पढ़कर कि भाई हस्ताक्षर किस पेन से चाहिए, क्या साइज होना चाहिए फोटो इत्यादि का, कोई भी ऐसी चीज ना हो कि जिससे कि फॉर्म रिजेक्ट होने के चांस हो या आगे जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत आए। तो ये था साथी। अब इसकी तैयारी देखिए, अभी हम बहुत दिनों से एसएससी सीजीएल पे फोकस नहीं कर रहे थे, लगभग एक साल पहले काफी अच्छा फोकस था। थोड़ा सा हम लोग चीजों को क्लोज करके चलना चाह रहे थे, हाथ में लेकर, मतलब ऐसा समझो कि लिमिटेड चीजों को। पर इस बार फिर से हम लोग कोशिश कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी टीम दूंगा जिसमें AAC भी सिलेक्टेड हैं, जिन्होंने छोड़ी हुई है जॉब कुछ साल करके, और भी अच्छे अच्छे टीचर जो आपको गाइड करेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, जीके या फिर आपका इंग्लिश जो है, चारों सब्जेक्ट्स में प्रॉपर करंट अफेयर्स या इंग्लिश का वोकैब या कॉम्प्रिहेंशन वाला जो पोर्शन होता है, कोशिश करेंगे कि जो एग्जामपुर के ऊपर भरोसा करते हैं बच्चा, जो एग्जामपुर से पढ़ना चाहते हैं उनको भी। इसके लिए हमने ये जो 23 तारीख आ रही है रविवार सुबह 11 बजे एक शंखनाद इवेंट भी कर रहे हैं, उसमें आपको और इसके बारे में डिटेल्स बता दी जाएंगी। इसको तो अभी मैंने आपको एक आइडिया देने के लिए बता दिया। इसके एक एक चीज को, एलिजिबिलिटी से लेकर इसके पैटर्न को लेकर एक एक चीज को